मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। यानी कि अगर तुम अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो तो चाहे तुम्हारे लिए सवाल कोई भी हो तुम उसे इजीली सॉल्व करके अपने लिए मैथ्स के अंदर फुल टू फुल मार्क्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे मैथ्स के ऊपर तो चाहे तुम दिन रात बैठ के जितना भी प्रैक्टिस कर लो तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स कम ही आएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई मैं क्या करूं, किस तरह से मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, किस सिस्टमेटिक की तरह से पढ़ाई करूं जिसकी वजह से मुझे आगे चल के एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी अभी तुम क्लास 8 या फिर क्लास 9 या फिर क्लास 10 किसी भी क्लास में अभी अभी तुम नए आए हो, अभी अभी तुम्हारा न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है। तो अभी के दौरान अगर तुम इसे अच्छे से समझ गए कि मैथ्स को कैसे अच्छे से पढ़ा जाता है तो तुम बहुत इजीली अपने मैथ्स के अंदर मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। आप सभी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए एक न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी एक मंथ पहले। अब वो कैसे? क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट कोई क्लास 6 में, कोई 8 में, कोई 9th में, कोई 10th में, इस तरह से न्यू क्लास में अभी ज्वाइन हुए हैं। और उनमें से सभी बच्चों के अंदर ये डाउट आता है कि भाई लास्ट ईयर मैंने जैसे तैसे मैथ्स को कर लिया, हो गया, लेकिन इस साल से मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस बार अच्छे से पढ़ाई करूंगा और मैथ्स के अंदर फुल टू फुल मार्क्स लेकर ही आऊंगा। और तुम सभी को ये पता है कि मैथ्स में फुल मार्क्स आते हैं अगर तुम लाने के लिए कैपेबल हो तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये सवाल आते हैं, ये डाउट आता है कि भाई मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे, क्योंकि अभी अभी तुम्हारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, न्यू क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो अभी से कैसे मैं रूटीन वाइज डिसिप्लिन के साथ पढ़ते जाऊं जिसकी वजह से मुझे लास्ट एग्जाम के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाला डाउट सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन सभी के अंदर ये वाला डाउट है कि भाई मैं मैथ्स को किस तरह से सिस्टमेटिक से पढूं जिसकी वजह से मेरे भी दूसरे टॉपर्स की तरह अच्छे से 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में मार्क्स ला पाऊं। तो तुम्हारे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर्स बच्चे यानी कि जिनके मैथ्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं उनके साथ मैंने बात की और उनके अंदर मैंने एक छोटा सा कॉमन पॉइंट्स देखा, जिन कॉमन पॉइंट्स को अगर तुम भी अपने डेली यूजर लाइफ में यूज कर लोगे तो तुम्हारे भी मार्क्स मैथ के अंदर बिल्कुल रॉकेट बन जाएंगे। अब वो चीजें क्या क्या है देखो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैं यहाँ पे जस्ट तुम्हें 5 रूल्स बताता हूँ। उन 5 रूल्स को तुम्हें अप्लाई करने हैं जब तुम मैथ्स को पढ़ते हो या फिर कोई भी नया चैप्टर करते हो तो। अब वो 5 रूल्स क्या क्या है देखो। मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। उस चैप्टर का नेम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये तुम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है देखो। किस तरह से तुम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे जिसकी वजह से तुम्हें इसे दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग के अंदर पूरा ही तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तुम जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो मैथ्स के अंदर पढ़ने के लिए तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाओ और वहां पे तुम क्या करो, 1 शॉर्ट वीडियो वहां पे सर्च करना उसी चैप्टर को लेके, ठीक है। अब इससे क्या होगा देखो, 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है कि उस 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के ऊपर जितने भी सारे बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स चीजें होती हैं, उस 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा बताया जाता है। अब तुम चाहो तो उस 1 शॉर्ट वीडियो को हमारे चैनल पे देखो या फिर दूसरे किसी और के चैनल पे देखो, ये तुम्हारी मर्जी। यूट्यूब में जो भी पढ़ाते हैं वो सभी टीचर्स अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे क्लास में यहाँ पे आओ, लिमिट्स एजुकेशन में आओ, यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं। तुम्हारी मर्जी, जहां पे जाना चाहो वहां पे जाओ, लेकिन उस चैप्टर को 1 शॉट के साथ अच्छे से समझो। देन तुम्हें क्या करना है, नंबर 2 में देखो। अब तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक जो तुम्हारे पास है उसको ओपन करो, ठीक है, और उसके अंदर इस वाले चैप्टर को बीट बाय बीट अच्छे से पढ़ो। जो भी बीट बाय बीट जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, जो भी डेफिनेशन लिखा है, एग्जाम्पल कुछ भी हो, उसको अच्छे से पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है, नंबर 3 में एक नोट्स बनाना है। अच्छा, अब देखो,
जब तुम ये वन शॉट वीडियो देख चुके होगे तो तुम्हें इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जैसे ही तुम एनसीईआरटी के ऊपर जाओगे तो वैसे ही तुम्हारा ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। देन तुम बनाओगे अपना नोट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, क्योंकि एग्जाम के दौरान तुम्हारे नोट्स ही तुम्हारी हेल्प करेंगी, ये सब हेल्प नहीं करेंगी। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले वन शॉट वीडियो देन एनसीईआरटी, इनको खत्म कर दो। अब नोट्स में क्या करना है, देखो नोट्स को हमेशा याद रखो, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो अपने नोट्स कॉपी के ऊपर बहुत सारे कलर के यूज करते हैं, रिबन वगैरह लगाते हैं, जिंग ग्लिटर ये सब लगाते हैं। अरे भाई क्या उसे बेचने जा रहे हो क्या? नहीं ना, अपने लिए बना रहे हो तो जरा ढंग से बनाओ, अच्छे से बनाओ, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बस चाहिए उसी चीजों को नोट्स के ऊपर लिखो, यानी कि जिन जिन चीजों को तुमने इन दोनों चीजों से सीखा है इस चैप्टर से रिलेटेड, उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के अंदर लिखना स्टार्ट करो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। चाहे उड़िया में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, पंजाबी में लिखो, तुम्हारी मर्जी भाई, किसी भी लैंग्वेज में तुम लिखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो लैंग्वेज और हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए कि तुम उसे अच्छे से समझ पाओ। दूसरा कोई तुम्हारा नोट ना समझ पाए, मतलब कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई। नोट तुम बना रहे हो अपने लिए तो अच्छे से ढंग से बनाओ, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से समझे हो अपने ही लैंग्वेज में नोट के अंदर उन सभी चीजों को लिखो। देन आता है हमारा 4th नंबर वाला रूल। 4th नंबर में अभी तुम्हें क्या करना है, उस बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो भी सारी एक्सरसाइज होती है, इनसाइड क्वेश्चन होती है, उसको तुम्हें सॉल्व करके रखना है। और कहाँ पे रखोगे, चाहो तो नोट्स के अंदर रखो, चाहे तो अपने दूसरे किसी कॉपी के अंदर रखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करना मत भूलना, ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। देन आता है नंबर 5 वाला रूल, और ये 5 नंबर वाला रूल सभी बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब वो कैसे, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे क्लास के अंदर 2 टॉपर्स बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाता है, दूसरा भी 100 आउट ऑफ 100 लाता है, लेकिन एक वाला फॉलो करता है RS अग्रवाल, दूसरा वाला फॉलो करता है एक दूसरा बुक यानी कि RD शर्मा। अब तुम कंफ्यूज हो कि भाई ये दोनों अलग अलग बुक्स फॉलो कर रहे हैं, दोनों के मार्क्स आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, तो भाई मैं किस बुक को फॉलो करूं, मैं क्या करूं? इसी चीज को लेके तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आता है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आया है नंबर 5 वाला रूल, यानी कि हमेशा अगर तुम रेफरेंस बुक को करना चाहते हो, जो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, रेफरेंस बुक को अगर तुम करना चाहते हो तो वहां पे हमेशा एक ही रेफरेंस बुक को पहले फॉलो करो। यानी कि अगर तुम RD शर्मा को फॉलो करना चाहते हो तो उससे भी फॉलो करो, लेकिन जब तक ये पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता दूसरे किसी रेफरेंस बुक के ऊपर हाथ मत लगाओ। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, पहले RD शर्मा के अंदर कुछ कर लेंगे, फिर RS अग्रवाल से उठा के कुछ कर लेंगे, फिर दूसरे किसी क्वेश्चन बैंक से कुछ कर लेंगे। अरे भाई क्या खेल रहे हो क्या? ये करने से क्या फायदा? पहले एक बुक को अच्छे से कंप्लीट करो, देन जाओ दूसरे वाले बुक के ऊपर। वो वाला तुम्हारा चॉइस है, तुम पहले किसको खत्म करोगे देन किसके पास जाओगे। लेकिन जब एक बुक को तुम सॉल्व करने बैठो, जब तक वो पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए दूसरे वाले बुक को स्टार्ट मत करना। और इसी चीज की वजह से ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उनके मार्क्स भी कम आते हैं, क्योंकि इस वाले बुक में से थोड़ा पढ़ेंगे, दूसरे बुक में से थोड़ा पढ़ेंगे, तो इस चीज की वजह से उनके मार्क्स घटते हुए जाते हैं। तो अगर तुम ये पांचों के पांचों रूल्स को फॉलो करते हो, जब कभी भी एक मैथ्स के चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठोगे तब, तो मैं गारंटी देता हूं वो वाला चैप्टर तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ऐसा सेव होगा कि तुम सालों सालों तक उसे भूल नहीं पाओगे। इसकी गारंटी मैं लेता। तो इसी के साथ तुम सभी के लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है। जल्द से जल्द अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे लिखो आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अगर तुम सच में मैथ्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हो मार्क्स, तो इस वाले चैलेंज को अभी तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और वो वाला चैलेंज क्या है? अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें क्या करना है, अभी मैंने ये जो रूल्स बताए 5 रूल्स, इन रूल्स को तुम फॉलो करके, ज्यादा नहीं, तुम्हारे मैथ्स बुक के बस 2 ही चैप्टर को तुम्हें कंप्लीट करने हैं, यानी कि पूरा का पूरा उसे खत्म करना है।
देन एक हफ्ते के बाद तुम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये वाला रूल को यूज करने से जो 2 चैप्टर्स को तुम पढ़े हो वो दोनों के दोनों चैप्टर्स तुम्हें कितने ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं उस वाले चैप्टर्स में। और ये काइंडली तुम बताना, क्योंकि तुम्हारी वजह से बाकी सारे बच्चे भी इंस्पायर होंगे और उनको भी पता चलेगा कि नहीं ये सारे रूल्स तुम्हारे लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब इस तरह की कोई भी झंझट नहीं है। बस अपने किसी भी एक दोस्त के साथ इस वाले वीडियो को भेज दो ताकि वो भी अपने मैथ्स के अंदर जो डाउट्स होगा उन सभी के सभी डाउट्स को क्लियर कर सके। और हाँ, जैसे कि मैं हर रोज बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा एक चीज याद रखना, बिलीव इन यू एंड द मैजिक विल हैपन।